वो है एक स्टेटमेंट जो कि हमारे हरियाणा के सांसद किया है। एक जहां सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर, एक तरफ जहां एक सिविलियन समूह को, देश के लोगों को सिक्योरिटी देने का फेलियर, उसकी चर्चा ये लोग नहीं कर रहे। 26 लोगों के परिवार के दिए बुझ गए, उसकी चिंता, उसका दुख इन लोगों को नहीं है। देश में किस तरह का माहौल है उसकी चिंता इन लोगों को नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए आज ये हमारी बहनों पर जिनके सुहाग उजड़ गए, उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। उम्र दराज जरूर होंगे, मगर आपके अंदर बोया हुआ राजनीतिक बीज जो है वो कितना जहरीला है, कितना गहरा है, कितना खतरनाक है, ये आपकी जबान पर, आपकी भाषा पर दिखाई देता है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष से और इनके केंद्रीय नेतृत्व से यही कहूंगा कि अगर जरा भर भी लज्जा बची है, जरा भर भी शर्म बची है और देश में राष्ट्रवाद की इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां आप लोग देते हो, जिन बहनों के सुहाग उजड़े हैं उन पर इस तरीके से सवाल करने वाले लोगों को दंड देना चाहिए। दंड सिर्फ माफी से नहीं, बल्कि राज्यसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक प्रतिनिधि के तौर पर आपने उसको मेंबर बना करके रखा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसे हटाया जाए, रामचंद्र जांगड़ा जी को पार्टी से निकाला जाए और कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। अन्यथा जैसे पिछले विषय को लेकर के मैंने कहा, हमें मजबूरन पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता की भावना के इंटरेस्ट में अदालत में इस मामले को ले जाना पड़ेगा। मैं आज सरकार को इस बात के लिए चेताना चाहता हूं कि आपके सांसद ने जो सवाल उठाया है, अगर आपने उस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर हमें मजबूरन एक बड़े आंदोलन को जन्म देना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा और इस सांसद को मजबूरन माफी मांगनी पड़ेगी। हमें मजबूर और विवश ना किया जाए। आज प्रदेश के लोग इस स्टेटमेंट से, एक जिम्मेवार आदमी की स्टेटमेंट से, एक राज्यसभा के मेंबर की स्टेटमेंट से दुखी हैं, आहत हैं, पीड़ित हैं। दोनों विषय बहुत गंभीर हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर टेम्परेरी स्तर पर आया एक वाइस चांसलर कानून को हाथ में लेकर किस तरीके के फैसले कर रहा है और दूसरी तरफ राज्यसभा का सांसद किस तरीके के सवाल उठा रहा है, ये दोनों अति गंभीर विषय है। इसके साथ आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा था, जिसमें चौटाला गांव और डवाली के विषय को लेकर के 2 मांगे उठाई थी। मैं आज आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहूंगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि दोनों मांगों पर उन्होंने अपनी सहमति जता दी और कल रात को ही हमारी मांग पर गौर करते हुए, डवाली के लोगों की मांग पर गौर करते हुए, चौटाला गांव के लोगों की मांग पर गौर करते हुए उन्होंने राजस्थान की ओर जाने वाले पुल को खोल दिया है, जिससे ट्रैफिक में बहुत बड़ी राहत मिलने का काम हुआ है। तो मैं तीनों विषय, 2 गंभीर विषय, अति गंभीर विषय और तीसरा विषय जो हमारे लोगों की जरूरत का था, इनको आज उठाने के लिए आप लोगों के सामने आया था। आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सब पधारे, आप सब अपना समय निकाल आए। जब देश के जिम्मेवार लोग बीजेपी के लोगों से सवाल करते हैं तो बीजेपी के अंध भगत या जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंद गई है झूठे राष्ट्रवाद की, वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, बौखला जाते हैं। आज मेरा सवाल उस झूठी राष्ट्रवाद की नीति से है बीजेपी की कि आज आपकी वो पट्टी अगर नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? जब कन्हैया मित्तल कन्हैया जो कुछ कहता है जेएनयू के अंदर खड़ा होकर, जब कश्मीर में कोई आवाज उठती है, जब कहीं कोई और आवाज उठती है, तो ये सारे जो बीजेपी वाले
भगवादारी हैं, बौखला जाते हैं। आज इन बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि कम से कम कुछ लज्जा करें, कुछ शर्म करें। हमारी बहन बेटियों पर आपका ही सांसद सवाल उठा रहा है, आपके अनेकों सांसद, आपके मंत्री सवाल उठा रहे हैं और किसी की जवान तक भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार से और केंद्र के नेतृत्व से कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई। मैं कहूंगा कि सरकार और मैं बहुत जल्द हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ गवर्नर साहब से मिलकर के इस पर हम ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी जांच विजिलेंस से करवाई जाए, गहराई से करवाई जाए और नरसी राम बिश्नोई को दंड दिया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं, गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि इसको इसके पद से हटा दिया जाए, दोनों जगह पर हटा दिया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति जब एक ठिकाने पर आकर के गलती करता है तो यानी जब वो कानून इधर हाथ में ले सकता है तो यानी अनियमितताएं आपने अपने पहले पद का दुरुपयोग रह करके भी की। और अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम सारे फैक्ट्स को लेकर के बहुत जल्द माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत के सामने इन तमाम बातों को रखेंगे। दूसरा विषय, किसानों के मसीहा, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, जंगे आजादी से लेकर के जिन्होंने इस देश की किसान कौम के लिए कुर्बानियां दी, कई बार, अनेकों बार पंजाब प्रांत के वो मुख्यमंत्री रहे। हम सब के आदर के योग स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनके नाम पर मल्टीपर्पज हॉल का नाम रखा गया था। दुष्यंत चौटाला ने अनाउंसमेंट की थी। आपको अचंभा होगा कि नरसी राम बिश्नोई के मन में इतना द्वेष है, ना केवल द्वेष है बल्कि इतनी नफरत है हमारे हीरोज के बारे में, हमारे आइडल्स के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, कि सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम को उन्होंने नहीं लगने दिया। और आरएसएस की सोच से क्योंकि वो आते हैं, उन्होंने आरएसएस की सोच पर चलकर, आपको अचंभा होगा, हैरानी होगी कि उस हॉल का नाम वीर सावरकर के नाम से रखने का नाम। हमें वीर सावरकर से आपत्ति नहीं है, मगर सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम जो तय हो चुका था, जो अनाउंस हो चुका था, जिसकी घोषणा हो चुकी थी, उस नाम को हटा करके अगर दूसरा नाम लिखा गया है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये गहरी साजिश है। मैं आज सरकार से मांग करता हूं, गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर इन दोनों मामलों सख्त से सख्त, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। अन्यथा हम सब लोग, प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, हमारी पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस व्यक्ति के खिलाफ छेड़ेगी। हमें यूनिवर्सिटी की पेरिफेरी में जाने पर मजबूर ना करे सरकार। आज मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, सरकार को वो समय याद नहीं भूलना चाहिए जब ये लोग अहंकार में थे और छात्र संघ की लड़ाई के लिए इन लोगों ने दरवाजों को बंद कर दिया। तब हम वो लोग हैं जिन्होंने उन दरवाजों के ताले तोड़कर इसी सरकार को घुटनों के बल झुकाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मजबूर कर दिया था छात्र संघ चुनाव की मांगों को मंजूर करवाने। हम ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो केंद्र की सरकार से पैसा लेकर संचालित होती है, यूजीसी के फंड पर चल रही है, उसमें ये गोरख धंधा नहीं चलने देंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और इस तरह के व्यक्ति जो अपने यार प्यारे रिश्तेदार संबंधियों को, आज तो मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा क्योंकि कई बार नाम लेने से आदमी ज्यादा बड़ा बढ़ जाता है, आज मैं नाम नहीं ले रहा। नरसी राम बिश्नोई अगर मेरी बात सुन रहा हो, मेरे पास नाम भी है, मेरे पास रिश्ते भी हैं, कैसे वो आपसे लोग कनेक्टेड हैं, वो सारी डिटेल और लेखा जोखा है। इसलिए अपनी हैसियत से बाहर कदम रख करके इन ऑटोनोमस बॉडी, जिस पर चौधरी देवीलाल जी का नाम लगा हो, जिसके मल्टीपर्पज हॉल का नाम सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम पर हो, इन चीजों के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं नरसी राम बिश्नोई को और सरकार को चेताऊंगा कि वीर सावरकर का नाम कहीं और लिख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम अगर मल्टीपर्पज हॉल पर नहीं लिखा गया
तो हम लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैं सरकार को चेता रहा हूं और इसको अदरवाइज सरकार ना ले, यही मैं कह रहा था। इसके पीछे को कहा कि गहरी साजिश है, एक विचारधारा की साजिश है और ये लोग तमाम चीजों को अपने हाथ में लेकर के हमारी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। वीर सावरकर का जरूर देश के लिए बलिदान होगा, योगदान होगा, मगर मेरे लिए जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, इस माटी के लोगों के लिए वीर सावरकर से ज्यादा कुर्बानी सरदार प्रकाश सिंह बादल की, वीर सावरकर से ज्यादा योगदान सरदार प्रकाश सिंह बादल का है और हम अपने नेताओं का अपमान नहीं सहेंगे। आज ये सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम हटा रहे हैं, कल को किसी और का नाम हटाएं। ये हमारी इंटेग्रिटी पर, ये हमारी गर्दन पर हाथ डालने के बराबर है और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। दूसरा विषय जिस पर आज की प्रेस